एप्पल कार पिछले कुछ टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि एप्पल अपनी नई सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 2025 के अराउंड वो लॉन्च करेगा। और ये एप्पल कार डेवलपमेंट की शुरुआत कब से हुई और ये क्यों पीछे बंद हो गया था कुछ समय के लिए, और आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट इट। 2014 में एप्पल ने लगभग 1000 कार डेवलपर इंजीनियर्स को लेके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिधर वो अपने एक सीक्रेट लोकेशन पे एक कार को डेवलप करने की कोशिश में जुड़ा हुआ था, जिधर उन्होंने ये दावा किया था कि वो एक ऐसे कार को डेवलप करना चाहते हैं जो कि फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार हो और बिना किसी ड्राइवर के वो अपने आप ही चल पाए। और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पे अपने हेडक्वार्टर के पास करने की ठान ली थी। कुछ लीडरशिप इश्यूज़ के कारण और कंपनी के कुछ इंटरनल इश्यूज़ के कारण इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया जा रहा था। 2016 में कुछ ऐसा भी सुना गया था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, पर 2020 में इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू किया गया है और इस प्रोजेक्ट को फिर से लॉन्च किया गया है। लगभग 2025 के अराउंड वो एक फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार को डेवलप करने जा रहा है। और ये कार ऐसी डिज़ाइन होगा कि अब तक की किसी भी कंपनियों ने इस तरह के कार को डेवलप नहीं किया है। और इसके अंदर जो चिप होगा वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और इस कार के अंदर कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं होगी, पैडल्स नहीं होंगे। इस कार की डिज़ाइन कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। अब देखते हैं आगे की इस कार की डिज़ाइन किस तरीके की होने वाली है, और जो भी कुछ होगा इस कार में वो एक डिज़ाइन को हम आगे नेक्स्ट फ्यूचर में देखेंगे। और एप्पल के एआई और मशीन लर्निंग के चीफ जॉन जेन एंड्रिया इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला है, और जो एप्पल वॉच के केविन लिंच है इस प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ चुके हैं। तो इस बात से और भी ज़्यादा पता चल रहा है कि वो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही सीरियसली काम करने जा रहा है और 2025 के अराउंड अपनी एक कार लॉन्च करने वाला है। एप्पल के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा अनोखी चीज़ होने वाली है इसका चिप। ये चिप एप्पल डिज़ाइन किया गया हुआ अब तक का सबसे पावरफुल और अनोखा चिप होने वाला है। ये चिप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और ये चिप किसी भी तरीके की सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला सकता है। ये चिप न्यूरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया होगा और ये किसी भी तरीके की एआई लोडेड सेल्फ ड्राइविंग कार को वो बहुत ही आसानी से चला सकता है। इस चिप को TSMC कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली होगी, जो कि एप्पल के दूसरे चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि आईफोन, आईपैड, मैक के चिप्स मैन्युफैक्चर कंपनी यही करती है। क्योंकि एप्पल को कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो पार्टनर्स ढूंढ रही है जो कि उनको इस काम में मदद कर पाए। तो रूमर्स ये सुनाई दे रहा है कि वो Hyundai और दूसरे कंपनियों के साथ बातें कर रही है ताकि वो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप कर पाए। इस कार को एप्पल का स्टार प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन है जो कि आज तक किसी भी कंपनी ने इस तरीके का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन करने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाई है। और ये कार मार्केट की किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से अनोखी होने वाली है। तो आते हैं इस कार से जुड़ी कुछ सवालों पे। तो आखिर इस कार का कॉस्ट कितना होगा, ये है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट कि आखिर ये कार जब मार्केट में लॉन्च होगा तब इसका कॉस्ट कितना होगा, क्या वो हमारे लिए सभी के लिए वो अफोर्डेबल होगा या नहीं, या फिर एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह एकदम एक्सपेंसिव होने वाला है। वो तो अब आगे क्या कुछ पता नहीं, देखते हैं, 2025 में बहुत टाइम है। नेक्स्ट बात है इसकी बैटरी और चार्जिंग। क्या ये फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा या फिर इसकी बैटरी जो होगी वो ज़्यादा किलोमीटर्स तक चलेगी या नहीं, ये बात भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। धीरे धीरे ये सब क्लियर हो जाएगा, शायद अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि आखिर इसमें कितना बैटरी होगा, कितना फास्ट चार्जिंग होगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट की तरह ये भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग होगा डिज़ाइन में भी, पर सेफ्टी का भी एक मेजरमेंट होता है कि आखिर ये कितना सेफ़ होगा सभी के लिए। नेक्स्ट आते हैं सर्विस कॉस्ट पे। सर्विस कॉस्ट ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 1000 किलोमीटर बाद या फिर इससे ज़्यादा किलोमीटर के बाद हम जब इस कार को सर्विसिंग के लिए ले जाएंगे तो इसका कॉस्ट कितना आएगा। क्या वो कॉस्ट ज़्यादा होगा, जैसे कि दूसरे एप्पल के प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाने पे उसमें ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा छोटे मोटे पार्ट का प्राइस एकदम बहुत हाई होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन पे कि आखिर ये जो रिलीज़ डेट है ये आगे पीछे हो सकता है, अब कब आएगा ये एकदम से हम करेक्टली बोल नहीं सकते कि आखिर ये कब लॉन्च होने वाला है एप्पल कार।
पर देखते हैं, इन्होंने जो भी बोला है 2025 तक ये लॉन्च कर देंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, पर कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होती है, उनके प्राइस एकदम गगनचुम्बी होती है। उसके बारे में तो अब क्या बताया। और ये इसका भी प्राइस मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा होगा, वो साधारण इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। पर अब देखते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, अब क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव और लग्जरी के नाम पे बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट ले लेता है। तो बस आज के लिए इतने ही। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके देना, और आपको आगे किस तरीके का वीडियो चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो बस एक लाइक ठोक के जाना। थैंक यू सो मच।